आइए अपने आराध्य का ध्यान करते हुए आज हम हर तरह की परेशानी से मुक्त होते हैं। जो सच में चाहता है अपने जीवन में सुधार, खुश होकर रहना चाहता है, हर तरीके के नकारात्मक विचार से दूर रहकर जीवन बहुत खुशी खुशी शांत से जीना चाहता है, हर सवाल का जवाब चाहता है, तो आज आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे और साथ ही साथ आपको शांति और प्रेम भी मिलेगा। इसमें आज हम समझने वाले हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्म कैसे हुआ है, मरता कौन है, शरीर मरता है कि मन मरता है कि आत्मा मरती है, मरने के बाद होता क्या है, और हम समझेंगे कि शरीर क्या है, हम समझेंगे कि मन क्या है, जो भी सही गलत मेरे साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके बारे में जानेंगे। और आज हम जानेंगे कि परेशानी क्यों आ रही है और मैं परेशानी में कैसे डील करूं, अपने मन से कैसे डील करूं। सबके जवाब आज आपको मिल जाएंगे। लाइफ चेंजिंग है ये सेशन। लोग लाखों रुपए देते हैं तब भी कितनी भी डॉक्टर को बदल दे नहीं हो पाता। मैं प्रभु का अंश, उनका दास आज आपके सामने हूँ। समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मन क्या है। क्या मैं मन हूँ? नहीं। हम कहते हैं कि हमारे मन सही नहीं है, मेरा मन बहुत खराब है, यानी कि मेरा है, मैं नहीं हूँ। इसका मतलब हम जाने अनजाने में इस सच को जानते हैं कि मन मेरा है, मतलब मैं मन नहीं हूँ। और मेरे शरीर में दर्द है, शरीर में चोट लगी है, तो मैं शरीर नहीं हूँ। ये चीज़ हम जानते हुए भी नहीं मान रहे। आज जानते हैं कि जन्म किसका हुआ है। अचानक बिना मर्जी के हम एक परिवार में जन्म लेते हैं। हमें नहीं पता उस परिवार की परिस्थिति क्या है, क्या पैसा है, क्या बीमारी है, क्या उन लोगों के रहने सहने का तरीका था, हमें कुछ नहीं पता। हम एक दिन जन्म लेते हैं और हमें बताया जाता है ये मेरी मम्मी पापा हैं, ये रिश्ता है शरीर से। तो वो सारे रिश्ते जुड़े जब उस शरीर में आपका जन्म हुआ। तो मैं शरीर नहीं हूँ। याद रहे, आज सच को पकड़ना, एक एक शब्द को, तो आप बहुत अच्छे से जीवन जियोगे। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा शरीर नहीं हूँ। मेरा जन्म इस शरीर के हुआ है पर मैं शरीर नहीं हूँ। ये सच है, क्योंकि शरीर का जन्म यहाँ हुआ है, शरीर का यहीं मर जाना होता है, पर मैं आत्मा, चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, जिनको बहुत ऊर्जा के नाम से, आराध्यंश के नाम से, अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब मैं कौन हूँ? देखो, ये पूरी सृष्टि रची मेरे आराध्य की है। वो निराकार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है, जहाँ इस स्वरूप में लोग उसे अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, कृष्ण, राधे, राम बहुत नामों से पुकारते हैं, पर वो सभी मेरे आराध्य को ही पुकार रहे हैं, जिसने इस सृष्टि को बनाया है। समझना, जिस तरीके से मकान हम इंसानों ने बनाए, ये पूरी सृष्टि, इंसान की बॉडी कैसे होगी, ये जानवर, ये पेड़ पौधे, इन सबको किसी ने बनाया है। अब वो है मेरे आराध्य और मैं अपने आराध्य का अंश हूँ। तो अब ये उनकी बनाई सृष्टि है। सब रूपों में मेरे आराध्य ही हैं। जैसे एक इंसान का जन्म होता है तो उसके अंदर जीन्स होते हैं उसके माता पिता के, वो इंसान जैसा दिखता है क्योंकि उसको इंसान ने जन्म दिया है। पर मुझ आत्मा को मेरे आराध्य ने जन्म दिया है, तो मैं उनकी शक्तियों से भरपूर हूँ। आज हमें पता पड़ा ये सच कि मैं शरीर तो नहीं हूँ। धीरे धीरे करके आपको सभी चीज़ों के जवाब मिलने वाले हैं। अब बढ़ते हैं कि मेरा जन्म कैसे हुआ है, मरता क्या है। जिस तरीके से एक समुद्र है, मैं एक बूंद हूँ, मेरे आराध्य एक समुद्र है। समझना, मैं उसमें से निकली एक बूंद हूँ। ये जीवन एक रहस्य है जिस तरीके से चल रहा है। जो भी मेरे को, जैसे मेरे आज आपको कहीं भेज दूँ कि आपको इस दुनिया में जाके ये काम करना है, हमको भेजा गया, हम भूल गए अपने भेजने वाले को और यहाँ फंस गए। जिस तरीके से मेरा सपना आँख खुलने के बाद सिर्फ सपना होता है,
सपने में मुझे सारा कुछ फील होता है पर वो टूट जाता है। ठीक उसी तरीके से ये सिर्फ एक सपना है, क्योंकि ध्यान से देखो, यहाँ आप जो भी चीज़ लोगे वो यहीं रह जाएगी, ठीक सपने की तरह। मतलब मेरे आराध्य सपनों में मुझे बता रहे हैं कि ये सपना ही है। यहाँ आपने मकान बनाया, यहाँ शरीर से जुड़े जितने भी रिश्ते बनाए, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी शान और शौकत, कुछ भी बना लिया, एक दिन ये यहीं रह जाएगा, क्योंकि ये इस सृष्टि में इसका जन्म हुआ है। इन रिश्तों का, सब कुछ के सृष्टि में जन्म हुआ है। मैं शरीर नहीं ले जा सकता, ना एक पैसा ले जा सकता, मैं यहाँ से एक धूल का कण भी अपने साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैं चेतन शक्ति आत्मा, मेरा ये घर नहीं है, ये सृष्टि मेरा घर नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे पता पड़ा मैं चेतन शक्ति आत्मा ना ही शरीर हूँ और मैं ना ही मन हूँ, मैं अपने आराध्य का अंश हूँ। अब शरीर को समझते हैं। ये 5 भौतिक शरीर, जैसे इंसान का शरीर है वैसे ही इन जानवरों का शरीर है, ये पेड़ों का शरीर है, ये सब मेरे आराध्य की रचना है। अब सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। हर किसी के अंदर जो तत्व है वो है चैतन्य शक्ति। वो सेम जो तत्व मेरे इंसान स्वरूप में है, अब इंसान में आकर मुझे ये ध्वनि मिली है, ये बोलने का तरीका मिला है, तो मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ। अगर मुझे जन्म मिला इस कुत्ते के शरीर में तो मैं उस तरीके से भोगूंगा। बस मेरे में कोई अंतर नहीं है, बस शरीर का अंतर है। ये शरीर है जो यहीं रह जाएगा। अब समझते हैं मन। मन एक यंत्र है, जहाँ आपने खड़ा किया वहाँ की सारी चीज़ें अंदर कैप्चर कर लेगा। आपकी 5 इंद्रियां हैं, नाक, कान, आँख, मुंह। अब आपने इनसे जो भी डाटा कलेक्ट किया ये आपके मन में आ जाएगा। अब मन एक समुद्र विचार है। क्या है? समुद्र विचार है। इसमें बहुत लाखों विचार बहते रहते हैं। इंसान जब भूल कर देता है कि ये मन वो है, तो उन विचारों को समझता है कि ये मैं चाह रहा हूँ ऐसा करना, मैं चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है। पर वो इच्छाएं आपकी नहीं है, वो आपका मन है। अगर आप पूरे दिन लड़ाइयाँ देखते हैं, नकारात्मक लोगों के संग रहते हैं जो हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, तो वो सारी बातें आपके मन में आ चुकी हैं। अब आप जब भी अपने मन के संग शांत बैठोगे, वो सारी बातें ऊपर आ जाएंगी और आपको परेशानी होगी। अगर मन को हम समझे तो बस एक प्रतिबिंब है, एक शीशा है। जैसी भावनाएं आपने अपने अंदर प्रोड्यूस करी, जैसे गुस्सा, जलन, अहंकार, बदला, या ऐसी कंटेंट आपने फ़ोन पर वीडियोस में देखा, या फिर ऐसी लड़ाइयों में आप पढ़े, या फिर ऐसी बातें बुराइयों में आप पढ़ते हो, तो ये जाने अनजाने में आपके अंदर मन में आ रहा है। अब आप जैसे ही अपने साथ अकेले में बैठेंगे, सब ऊपर आ जाएगा। अब मुझ चेतन शक्ति आत्मा ने ये समझ लिया, ये मेरा मन है, ये मेरा शरीर है, पर मैं मन नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ। मन कैसे काम करता है? हमारे 5 सेंसेस से कलेक्ट किया हुआ डाटा हमें बस दिखाता है। इसका मतलब ये नहीं अगर मेरे अंदर नकारात्मक थॉट आ रहे हैं, खुद को मारने के विचार आ रहे हैं, तो ये मेरे विचार नहीं है। ये बस मैंने कहीं ना कहीं देखा है, या कहीं ना कहीं लोगों ने मुझे बोला है, या फिर कहीं ना कहीं मैंने खुद ने ये फीलिंग प्रोड्यूस करी है, पर ये मैं नहीं हूँ। यानी मैं अपने आप को मारना नहीं चाहता, क्योंकि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा तो मर ही नहीं सकती है। बस ये शरीर को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। अब आप समझो मेरे संग हर कुछ क्यों हो रहा, मतलब ये सब क्यों हो रहा है। जो भी आपके संग होता है, ये परिवार आपको क्यों मिला, ऐसे रिश्ते आपको क्यों मिले जो बीच रास्ते में छोड़ गए, या फिर कोई भी चीज़ आपके संग क्यों हो रही है, समझते हैं। मुझ चेतन शक्ति आत्मा के बार बार अलग अलग शरीरों में जन्म हुए हैं। मुझे नहीं याद कि मैंने कब किस जन्म में किसके संग कैसा बर्ताव किया है, कब किसको काटा है, कब किसको प्यार का वादा करके बीच में छोड़ दिया है, कब मैंने किसके शरीर को जलाया है, कब मैंने किसको कौन सा दुख दिया है, मुझ चेतन शक्ति आत्मा को नहीं पता। अब मेरे जो आत्मा पे जो दाग लगे हैं इन कर्मों के, जब तक वो पूरे नहीं होते, मेरे जन्म बार बार होते हैं, मुझे भोगना पड़ता है वो दर्द। अब नरक और स्वर्ग यहीं से ही निकलता है। अगर मेरे चेतन शक्ति आत्मा ने भूलवश बहुत गलतियां करी, मैंने लोगों को काटा, बहुत
दुखों का धन अर्जित करा है, मैंने बहुत लोगों को दुख दिया है, उनके शरीर को काटा है, बहुत मारा है, शरीर का यूज़ किया है सिर्फ दुख पहुंचाने में। तो याद रखना, मुझे ऐसा देह यानी ऐसा मानव शरीर मिलेगा जो बचपन से ही दुख में होगा, या फिर मुझे इतनी भयंकर कष्ट में मुझे शरीर मिलेगा कि पर इसमें हमको निराश नहीं होना है। अगर हमारे संग कुछ भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। क्यों? क्योंकि ये कट रहा है मेरे कर्म, जो भी मैं भोगूंगा वो कट जाएगा। पर भोगना और कर्म को काटना तो अलग बात है। होगा ऐसे क्योंकि मुझे सच नहीं पता था, अब मुझे सच पता है, तो मुझे पता है अब मुझे कुछ ऐसा गलत नहीं करना जो मेरे आगे गलत कर्म बने। ये ही जो मैंने गलत किया है जाने अनजाने, ये मेरा अंतरात्मा ही मुझे जलाती है, कोसती है, समझना। अब मुझे पता पड़ गया ये मेरे कर्म हैं। कुछ आत्माएं जिनसे मेरे संबंध पहले अच्छे रहे वो मेरे को इस जीवन में टकराएंगी, सुख देंगी। वो जितने भी लोगों से आप मिल रहे हैं उनसे आप पहले मिल चुके हैं, ये अटल सत्य है। जिनसे भी आप मिलेंगे उनसे आप पहले मिल चुके हैं। अब जिससे आपका पहले भी संबंध खराब रहा होगा इस जीवन में भी खराब रहेगा। ये एक बस मूवी चल रही है जिसका जितना रोल है वो उतना आपके जीवन में पार्ट प्ले करेगा और फिर आगे निकल जाएगा। मरेगा नहीं, समझो। उस आत्मा को शरीर छोड़ना या तो एक्सीडेंट हो जाए या हार्ट अटैक आ जाए या कुछ भी हो जाए, वो इस तरीके से अपना शरीर छोड़ देगी। पर उसके संग ये नहीं है कि बुरा हो गया, क्योंकि हमें सच नहीं पता। मुझ चैतन्य शक्ति आत्मा को इस शरीर में कब तक रहना है ये मुझे भी नहीं पता है। एक समय ऐसा आया कि मतलब मैं जब स्टडी कर रहा था, मैं भी इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, पर मेरे आराध्य ने मुझे सब कुछ बता दिया। जब मैंने अपने आप को शरीर के बिना देखा, जब मैंने अपने शरीर को अलग देखा, अपनी आत्मा को बाहर देखा, तो मुझे समझ में नहीं आया कि मतलब ये क्या है। मतलब मैं अपने शरीर को बिना ऐसे कैसे देख सकता हूँ पड़े हुए। मैंने और लोगों को देखा, यानी कि मुझे पता पड़ा कि मुझ चेतन शक्ति आत्मा का तो कोई रूप ही नहीं है, मैं बस इस शरीर में था। तब से मेरे गुरु ने ये मेरी जर्नी स्टार्ट करी, तो मुझे पता पड़ा सच जो आज मैं आपको बता पा रहा हूँ। पर हाँ, इसमें हमको निराश नहीं होना है, क्योंकि अब मुझे पता पड़ गया कि मैं नहीं मर सकता हूँ, मरेगा ये शरीर। पर मुझे पता है कि मुझे इसमें शरीर में रह के कुछ गलत भी नहीं करना है, क्योंकि मैंने गलत कर्म मुझे याद दिलाएंगे कि मैंने आज ये गलत किया है। मुझे बहुत अच्छे से पता है, जो चेतन शक्ति आत्मा है उसे बहुत अच्छे से पता है कि क्या गलत है क्या सही है। अब परेशानियों में हम कैसे पड़ते हैं? सबसे पहली बात, मुझे ये नहीं पता था सच कि मेरे बहुत जन्म हुए हैं, मेरे कौन से कर्म किस रूप में मेरे सामने आएंगे मुझे नहीं पता। अगर मैंने ज़िंदगी को बहुत सीरियसली लिया, यहाँ पैसों के लिए, परिवार के लिए, लोगों के लिए लोगों को काटा मारा, तो मुझे सब भोगना पड़ेगा। आज मैंने किसी का दिल तोड़ा है तो कोई मेरा दिल तोड़ेगा। आज मैंने किसी को 4 आंसू रुलाए हैं तो कोई मुझे 4 आंसू रुलाएगा। आज मैंने किसी के संबंध में आग लगाई है, बुराइयां करी, तो कोई मेरी बुराइयां करेगा। सब एक तरीके का दर्पण है, जैसा हम करेंगे वैसा हमें मिलेगा। आज हम समझते हैं परेशानी। हमने बहुत कुछ सीखा, परेशानी सीखते हैं कि हम परेशान क्यों हैं। एक तो हमें सच नहीं पता, इस शरीर को सच मान लिया है। अब हम परिस्थितियों पे डिपेंड हैं और लोगों पे डिपेंड है, जो दोनों ही हमारे हाथ में नहीं है। हमारी स्थिति हमने इन पे दे दी है। अगर कुछ अच्छा हुआ 2 पल तो मैं खुश हो जाता हूँ, अगर कुछ बुरा हुआ तो मैं दुखी हो जाता हूँ। अगर किसी ने मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया तो मैं खुश, बुरा बर्ताव किया तो मैं दुखी। कोई मेरे साथ अच्छे से रहा तो ठीक, मुझे छोड़ गया तो मैं दुखी, समझो। अब ऐसे मैं कभी खुश, कभी दुख, कभी बहुत ज़्यादा खुश, कभी बहुत ज़्यादा दुखी, कभी मरना, कभी जीना, इन्हीं ग्राफ में ऊपर नीचे जाता रहूँगा। ये मेरे हाथ में नहीं है कि कोई कुछ भी हो सकता है। देखो, मेरे शरीर के साथ भी कुछ भी हो सकता है। आप देख रहे हो ना आजकल, कोई कभी भी आपको छोड़ के जा सकता है, क्योंकि देखो उसकी जितनी जर्नी है उतना टाइम रहेगा। अगर उसे शरीर छोड़ना है तो शरीर छोड़ के वो आत्मा अपने आगे की जर्नी पे चली जाएगी। आप मान लो मेरे कर्म के हिसाब से मुझ आत्मा को सिर्फ 3 महीने रहना है, तो मैं किसी माँ के गर्भ में सिर्फ 3 महीने रहूँगा, मिसकैरेज हो जाएगा और माता को दुख दे करके मैं आगे चला जाऊँगा। पर मुझे सच पता है कि जो आत्मा है इसका इतना ही जीवन था, अब ये आगे चली गई, इसका जीवन है। याद रहे,
जो भी इंसान जिसका जन्म आपके घर में हुआ है वो पहले किसी के घर में मरा है, तभी आपके घर में जन्म हुआ है। तो अगर आप किसी के जन्म होने पे खुशियाँ मना रहे हैं तो मरने पे इतना शोक मत मनाओ, क्योंकि वो जब तक मरेगा नहीं आपके घर में जन्म होगा नहीं किसी का। अब बात रही जहाँ मैंने अपना पूरा कंट्रोल लोगों के हाथ में दे दिया तो मैं परेशान रहूँगा। अब मुझे सब पता पड़ गया, यानी कि कहीं ना कहीं मैं ही खुद को परेशान कर रहा हूँ। लोगों ने जो किया वो मेरे हाथ में नहीं है, परिस्थितियाँ मेरे हाथ में नहीं है। हो सकता है मेरा घर जल जाए, हो सकता है गाड़ी में आग लग जाए, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए, जो भी होना है कुछ भी हो सकता है। अगर मेरी स्थिति इन पर रही तो मैं दुखी रहूँगा। तो अब यहाँ पर एक संकल्प चेंज करो, कहो कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा, चाहे कुछ भी हो परिस्थिति या लोगों का बर्ताव मेरे साथ, मैं हर परिस्थिति में शांत स्थिर रहकर ही काम करता हूँ। याद रहना, अब मैं या तो इन पर डिपेंड रहूँ या मैं सच को जान लूँ कि मुझे परिस्थिति में सबसे पहले शांत रहना है और गलत नहीं सोचना है। ये जो भी हो रहा है मेरे ही कर्म है। अगर मैंने बुरे कर्म किए हैं तो बुरा होगा। अगर मैं अब भी अच्छे कर्म करूं, लोगों की सेवाएं करूं, कोई मेरे संग कैसा भी बर्ताव करे, मैं अपने गलत कर्म ना करूं। जो जैसा करता है वो उसका कर्म है। किसी ने आपके संग गलत किया वो उसका कर्म है, वो उसको पे आउट करना है। इन रिटर्न आपने भी गलत किया तो आपको पे आउट करना है। अगर आप किसी भी परिस्थिति में अपने अंदर डर, गुस्सा, जलन लेकर के आए तो वही आपके मन में है, और जब भी आप शांत बैठोगे वही बाहर आएगा। अब हम जानते हैं शक्ति शब्द में। अगर आप पूरे दिन कुछ जाने अनजाने में ऐसा बोलते हो कि मेरे संग बहुत बुरा हुआ है, मेरे पति मर गए, या फिर मेरे ये लोग मुझे छोड़ के चले गए, तो सबसे पहले आपके पति नहीं मरे, उन्होंने बस एक कॉस्ट्यूम चेंज करी, बॉडी चेंज करी है, उनको नया जन्म मिल गया होगा, उनकी तरक्की हुई होगी। आप उनको बददुआएं दे रही हो कि वो मर गए, नहीं, आपने तो उन्हें जाना ही नहीं। दूसरा, अगर आप हमेशा अपने आप को कोसती हो, एक तो संसार को से कुछ नहीं होता। अगर आप सीढ़ी पे खड़े हो, पूरी दुनिया आपको कहेगी गिर जाएगा, गिर जाएगा, गिर जाएगी, नहीं होता। जिस वक्त आपने मान लिया कि मैं सीढ़ी से गिर जाऊंगी या गिर जाऊंगा, आप गिर जाओगे। मतलब दुनिया के बोलने से नहीं, दुनिया के कोसने से नहीं, मैं अपने आप को कोस रही हूँ अपने शब्दों से। अगर आप दुनिया आपके संग कैसा भी बर्ताव करे, अकेले में आप अपने संग खुश हैं, हर परिस्थिति में, जैसा आपका मकान जल गया, सब खत्म हो गया, तो सोचो इस मकान के संग मैं नहीं जली या फिर मैं नहीं जला, कुछ रिश्ते टूट गए, हो सकता है इस रिश्ते में आगे रहता तो और बर्बादी होती। समझो, हम अपने आप को ही कोस रहे हैं और हमको कोसना नहीं है। दुनिया एक तो बुरा बोल ही रही है कि तेरे संग बहुत बुरा हुआ, देखो कितनी बदकिस्मत है, इसकी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई। दुनिया तो कोस रही है, उससे ज़्यादा 24 घंटे हम खुद को कोस रहे हैं भाई। हमको अपने आप को कोसना अब नहीं है। अब मुझे पता है मेरे शब्दों में बहुत ताकत है। एक भी शब्द, एक भी विचार जो आप नहीं चाहते आपके संग हो, गलती से भी मन में मत लाना। मन की चाल को समझो। मन में तो विचार चलते रहेंगे। जिस वक्त हम जिस विचार को रोक कर उससे बात करते हैं, जैसे थॉट आया, उसने चांटा मारा, अरे उसने चांटा ऐसे कैसे मारा, उसे यही नहीं करना। समझो, जैसे ही चांटा मारने वाला विचार आया, आपने उस पर रिएक्शन दे दिया। हमें रिएक्शन ही नहीं देना है मन के विचारों पर। हमने सोचा ये अच्छा विचार है तो दोस्ती हो जाएगी, और बातें 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 ध्यान टूट गया। हमने सोचा मन में चल रहा विचार बहुत बुरा है, भाई उसको इतना गलत नहीं करना चाहिए था, तो हम अपने मन से ही अब लड़ने लग गए। है कुछ भी नहीं आपके सामने, प्रेजेंट में कुछ भी नहीं, बस अपने मन से ही लड़ रहे हो, अपने आप से ही लड़ रहे हो। हमें लड़ना बंद करना है, पॉजिटिव रहना है, सैड गाने नहीं सुनने। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। सब सच पता पड़ गया। अब से हमें बस सारी चीज़ें सीखनी नहीं है, बस हमें खुश रहना है, चेहरे पे स्माइल रखनी है, किसी की बुराई हमको नहीं सुननी है, कुछ भी गलत बातें अगर कोई आपको बताने आए आपके बारे में भी आपको नहीं सुननी है। आपको बस अच्छी चीज़ें देखनी है, अच्छी चीज़ें सुननी है और अच्छा अच्छा करना है। आपकी जीवन चेंज होने लग जाएगा। एक मेडिटेशन डेली आप कर सकते हो। बस एक जगह कोई भी अपने घर का स्थान लो, वहाँ शांत बैठो, बैठ कर के सांसों पर फोकस करना है। आपके मन में विचार आएंगे, पहले पहले दिक्कत होगी,
वो सब निकलेंगे बाहर। जो भी आपके अंदर भरा हुआ है ना, सब धीरे धीरे निकलेगा। हमको डरना नहीं है, बस बैठे रहना है और सांसों पे बस ध्यान देना है, हल्के हल्का, और फील करना है रिलैक्स, शांत अपने आप को। अब जो भी विचार आए, अपने मन से सारे संबंध तोड़ने हैं। बस किसी विचार को रोकने की कोशिश नहीं करनी, किसी भी विचार को नहीं कोई रिश्ते बनाने हैं, क्योंकि मन एक भीड़ है। भीड़ में जब रिश्ता आता है तो हम उससे बात करें, कोई रिश्ता नहीं। ना सोचना अच्छा विचार है, ना सोचना बुरा विचार है, ये सिर्फ मन का एक विचार है। मन में आई कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है हमको पूरी करनी है, बस हमें इग्नोर करना है। धीरे धीरे करके आप शांत हो जाओगे, आपको इसमें सारे जवाब मिल गए होंगे। और थोड़ा आज से खुश रहिए, सीरियसली ज़िंदगी को मत लीजिए, कुछ भी हुआ है उसे एक्सेप्ट करें, आगे बढ़ें। नमो आराध्यंश, आप सभी बहुत अच्छे हैं। समझो, दुनिया कुछ भी कहे, अपने संग अच्छा बर्ताव स्टार्ट करो, अपनी केयर करो, अपनी खुशी के लिए जियो। कोई कुछ भी कहे उस पर दिमाग नहीं, वो उसका पार्ट है, हमें रिएक्शन भी नहीं देना। अगर हमने उसकी बात का रिएक्शन दे दिया तो हमने वो एक्सेप्ट कर ली नहीं। हमें अपने में खुश रहना है, अपने आप से प्यार करना है बस।